तो ये बात है 4 जनवरी 2021 की। इस नए साल को आए हुए 4 दिन भी नहीं गुजरे थे और हमारी लग गई। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी निकाल दी इसमें, जिससे हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारे पास बस कुछ ही ऑप्शन बचे थे कि इसे एक्सेप्ट करें और अनइंस्टॉल करें। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं बहुत सहमे हुए थे। हम बहुत खौफ में जी रहे थे कि 8 फ़ेब को चॉकलेट डे बनाएं कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करें। हमारे पास सिर्फ 3 ही चॉइसेस थी, या तो चॉकलेट डे बनाएं, या तो व्हाट्सएप को डिलीट करें, या तो जैसा चल रहा है चलने दें। पर अब हमारी पब्लिक और हर किसी के पास बस एक ये ही सवाल था कि क्या हम व्हाट्सएप को की जो प्राइवेट पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट करें या नहीं। तो जो सोशल मीडिया में जो फैल रहा था रूमर कि ये अच्छा है या गलत है, जो भी है, अब ये हमें हमारा प्यारा टेक जोकी ही बताएगा। मैं दोस्त इस चैनल का होस्ट स्वागत करता हूँ फिर से इस चैनल पे जिसका नाम है टेक जोकी। तो यार आज हम करेंगे बात अंडरस्टैंडिंग व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। तो क्या है प्राइवेसी पॉलिसी, क्यों अप्लाई हुई, और यार खतरा है इसका इतना यूज करना, मतलब ऐप को यूज करना, आपका सिक्योरिटी जो डेटा सिक्योरिटी आप कह रहे हो कि आपको इस ऐप से नहीं मिलेगी, क्या वो पूरा सच है कि आधा सच है? चलिए जानेंगे इस वीडियो में आगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहला पॉइंट है यार, व्हाट्सएप को क्यों फेसबुक ने खरीदा, और वो भी यार 19 बिलियन में क्यों खरीदा था, क्या थी वजह इसको? तो सिंपल सी वजह मैं बता देता हूँ। व्हाट्सएप को जब खरीदा उसके 2 साल में ही व्हाट्सएप के यूज़र्स धड़ाधड़ बढ़ गए भाई, मतलब धड़ाधड़ बढ़े ही जा रहे। तो बट फेसबुक को लग गया था पता कि काफ़ी अच्छी मैसेजिंग ऐप बन सकती है, और बनी भी। उसके बाद ये 2016 में प्ले स्टोर पे सबसे बेस्ट मैसेजिंग ऐप बन चुकी थी, और अभी तक थी 4 जनवरी से पहले तक। उसके बाद बेचारी को बहुत बड़ा धक्का लगा, उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। तो आगे हम उसकी बात करेंगे क्यों उसने कुल्हाड़ी मारी और उसका क्या ड्रॉबैक उसको देखना पड़ा, और उन्होंने अभी क्या स्कीम्स लाई कि वो लोगों को समझा सकेंगे उन्हें पॉलिसी चेंज में। खरीदने के बाद यार फेसबुक ने सोचा कि जैसा फेसबुक इंस्टाग्राम और अपने ऊपर एड्स देता है लोगों का डेटा लेकर, यानी चोरी करके, हैशटैग चोर, उसने ये सोचा कि व्हाट्सएप पे भी एड्स लाएगा। पर उस टाइम पे जो व्हाट्सएप के सीईओ थे उन्होंने मना कर दिया, और बाद में कुछ वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये थी मोटा मोटा ये सभी बात थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद व्हाट्सएप पे एड्स अभी तक आई नहीं, पर अब उन्होंने सोचा कि वो क्या करेंगे, डेटा हमसे लेंगे और अपने सर्वर्स पर रख के वो डेटा बिजनेस को देंगे और थर्ड पार्टीज़ को देंगे, जिससे कि पॉइंट पॉलिसी क्या है। तो पॉलिसी यार मैं कहता हूँ, मैं आपसे जो आप अभी स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ मैं आपको, ये स्क्रीनशॉट्स थे कि सर ने कहा यार हम आपकी पॉलिसी को पूरा समझते हैं और आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी प्राइवेसी की हमें भी चिंता है। तो इनकी चिंता देखो, इन्होंने स्लाइड डाली। तो पहली स्लाइड थी यार, उसमें उन्होंने बताया कि हम आपकी चैट्स नहीं पढ़ सकते, जो कि सही बात है यार। तो ये कोई मतलब आपको मिस गाइड कर रहा है कोई, अगर व्हाट्सएप की बुराई आ रही है कि वो आपका डेटा पढ़ सकते हैं जो आपकी चैट्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी चैट्स और कॉल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। इसका मतलब आप समझिए कि एक कागज़ है, उस पर आपने कुछ लिखा और फिर वो कागज़ को बंद करके आपने फेंक दिया, बीच में कोई उसको पकड़ता है तो वो कागज़ से खुलेगा नहीं, और अगर खुल भी गया तो वो पढ़ नहीं सकता कि उसके अंदर क्या लिखा है। तो वो जिस बंदे के पास फेंका उसी को पता है इसको कैसे पढ़ना है। तो वैसे हमारे फ़ोन्स में होता है, वो इधर यहाँ पे इनक्रिप्ट होता है, और डीक्रिप्ट सिर्फ उसी फ़ोन में होता है जहाँ सेंड किया जाता है। ना ही व्हाट्सएप देख सकता है, ना ही कोई थर्ड पार्टी चैट्स को कोई नहीं पड़ेगा, आप आराम से निब्बा निब्बी वाली चैट कर सकते हैं। तो जोक साइड, उसके बाद यार स्लाइड में बताया गया कि आपकी कॉल्स भी नहीं देखी जाएगी। चलो ये भी सही है क्योंकि वो भी इनक्रिप्टेड है। पर फिर आती है असली बात इनकी। इन्होंने बोला हम आपके कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करेंगे, और बस इन्होंने 3 स्लाइड में ख़त्म कर दिया, और कुछ नहीं था इनके स्लाइड में। अच्छा, हमारे स्टेटस का क्या हुआ, हमारी डीपी का क्या हुआ, हमारे जो कह रहे थे हमारे फ़ोन हार्डवेयर का क्या हुआ, हमारी आईपी एड्रेस का क्या हुआ, हमारी लोकेशन का क्या हुआ। लाइव लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, पर एक एस्टिमेट एरिया तो देख सकते हैं ना, तो उसका क्या हुआ, और भी बहुत कुछ, मतलब मैक्सिमम बस आपकी चैट्स छोड़ के सब कुछ ये शेयर करेंगे डेटा अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। तो इसे आप प्राइवेसी तो है नहीं इसमें, पहली बात। तो ये पॉलिसी चेंज की इन्होंने। और अभी खबर आई कि जो इनको ड्रॉबैक मिला देखने को चैनल्स के थ्रू भी, तो इसकी वजह से इन्होंने 5 मई को कर दिया हुआ है चेंज। तो मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप की पॉलिसी आपको समझ आ गई। तीसरी वजह कि ये खतरनाक उतनी है पॉलिसी, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको क्या उतना ही खतरा है। मतलब आप कई लोग होंगे भाई, हम तो चैट ही करते हैं, हमारा कोई ग्रुप भी नहीं है स्कूल का ऐसा, हमारी चैट्स तो बची हुई हैं,
पेमेंट हम यूज़ नहीं करते व्हाट्सएप की, हमारे गूगल पे है। बाकी बची डीपी और स्टेटस, तो हम वो निब्बा निब्बी वाला स्टेटस लगाते हैं, तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यार बात ये नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, और कई लोग हैं जो अपने स्टेटस पे अपनी कई जानकारी डाल देते हैं। मान लो उनको मूवीज़ पसंद है तो अपनी मूवीज़ की डाल रहे हैं, तो व्हाट्सएप वो मूवीज़ का देखेगा, आपको एड्स दिखाएगा। तो ये सब एड्स के लिए ही हो रहा है मेन। फेसबुक के साथ ये आप फेसबुक और व्हाट्सएप समझ लो अब एक हो गए, इनका सारा डेटा एक ही जगह स्टोर होगा और उसके थ्रू आपको एड्स दिखाएगा। अब देखा जाए तो यार फेसबुक को भी मतलब देखना यार, उसको भी पैसे कमाने ही, आके प्रॉफिट ही तो चाहती है, वो भी एक कंपनी है, उसको प्रॉफिट चाहिए, तभी तो अपने खाना, तभी तो भाई रोटी पानी उनके घर भी आएगा। तो इसके लिए अब एड्स देखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर एंड मेन पॉइंट जो मेरा इस पूरी वीडियो का था कि फेसबुक का पहले भी बहुत बेकार मतलब कह सकते हैं सिक्योरिटी हो चुका है ब्रीच, जिसमें डेटा हमारा लीक हुआ था। तो काफ़ी सारे यार यूज़र्स थे फेसबुक के जिनका डेटा लीक हो गया था, उनका जो मतलब फ़ोटोज़ थी, कॉन्टैक्ट्स, ये सब लीक हो चुका था। तो मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब हमारा डेटा समझ लो व्हाट्सएप यहाँ पर है, यहाँ से डेटा जा रहा है इस तरफ, ये फेसबुक का सर्वर है, इसके बीच में जो सर्वर के बीच में जो मतलब पाथ है उसके बीच में थर्ड पार्टी ऐप आ सकती है और आपका लेके जा सकते हैं हैकर्स। और पहले भी फेसबुक मैंने आपको बताया हो रखा है ये। तो मेन कंसर्न हमारा बस यही है, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपने वीडियोस नहीं देखी मेरी पुरानी, तो आप सिग्नल या टेलीग्राम, इन दोनों में से सिग्नल या टेलीग्राम, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लो भाई, दोनों ही बहुत अच्छी है। अगर आपको कंटेंट और चैट करना दोनों पसंद है, मतलब दोनों एक ही ऐप में चाहिए, तो आप टेलीग्राम यूज़ कर लो। और अगर आपको जस्ट एक सिंपल आपको चैटिंग करनी है तो आप सिग्नल यूज़ कर सकते हो। मैंने दोनों का रिव्यू बता रखा है और वो वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में यहाँ कहीं शो हो रहा होगा, आप जाएं और वहाँ से देख लें अगर आपने देखनी है इस वीडियो के बाद। लेकिन ये 3 पॉइंट से बस मैं यही बताना चाहता हूँ जी, जैसा हो सकता है कि मतलब यहीं पे सर्वर बनेगा और यहीं हमारा डेटा होगा, तो फिर ये सिक्योर हो जाएगी व्हाट्सएप। और उससे पहले यार अब आपकी मर्जी, आपको क्या चूज़ करना है, या तो आप इंस्टॉल कर दो या यूज़ करना भी के लिए जस्ट थोड़ा स्लो कर दो। अगर सब्सक्राइब कर दो, अगर इस एंड तक देख लिया यार, और जैसे ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना आपकी मर्जी है, वैसे ही इस चैनल पे यार लाइक करना डिसलाइक करना दोनों आप ही की मर्जी।